आप सुन रहे हैं डायरी के पन्नों से। जी हाँ। और इस चैनल पर आप मेरी आवाज़ में सुनेंगे बहुत सारी कहानियाँ। कभी सास बहू की, तो कभी दोस्ती की, कभी कोई प्रेम कथा, तो कभी रिश्तों की कहानियाँ। चलिए तो आज देखते हैं कौन सी कहानी है। आज कहानी है मेरे द्वारा ही लिखी गई कहानी। कहानी का शीर्षक है डिब्बे की अदला बदली से खुल गई पोल। ममता की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। वो खुद को अपने ससुराल के रंग में रंगने की कोशिश कर रही थी। इत्तेफाक से उसकी ननंद का नाम भी ममता ही था। हालांकि ममता दीदी उससे बड़ी थी और उनकी शादी हो चुकी थी। ममता दीदी अपने ससुराल में बेहद खुश थी। सावन का महीना शुरू होने वाला था। चूँकि ममता का ये पहला त्यौहार था, इसलिए सास ने सोचा बहू को साड़ी दे दी जाए। सास और बहू दोनों ही साड़ी की दुकान पर पहुंची। सास ने बहू से कहा, बहू अपने लिए साड़ी पसंद कर लो, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा महंगी ना लेना। अभी बहुत खर्चा हुआ है तुम्हारी शादी पे। तब तक मैं सस्ती सी साड़ी देख लेती हूँ तुम्हारी ममता दीदी के लिए। बहू को लगा, वाह, मेरी सास मुझे साड़ी दिला रही है, लेकिन ये भी ठीक है, महंगी साड़ी तो मेरे पास ढेरों हैं। 1000-1500 की बीच की कोई साड़ी ले ली उसने। इस दरमियान सास ने भी ममता दीदी के लिए साड़ी पसंद करके दुकानदार को पहले ही दे दी थी। जैसे ही बहू आई तो सास ने दुकानदार को फटाफट साड़ी पैक करने के लिए कह दिया। दुकानदार ने 2 डब्बे बनवाए और दोनों की साड़ियाँ उसमें पैक कर दी। बहू का ध्यान तो था नहीं, सास ने तुरंत बिल भी भर दिया। ममता तो इसी खुशी में बहुत खुश हो रही थी कि उसे सास ने एक साड़ी खरीद कर दी। लौट आए घर दोनों। तब सास ने बहू के हाथ से साड़ी का एक पैकेट ले लिया। ये कहा उससे कि देखो, ये ममता दीदी की सस्ती वाली साड़ी है ना, दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। तुम अपनी साड़ी जाकर कमरे में देखो कैसी लग रही है। ममता खुशी खुशी अपने कमरे में गई। ममता का पति दीपक तब तक घर आ चुका था। उसने डब्बा खोला और चहकती हुई बोली, देखो, मेरी सासू माँ ने मुझे साड़ी दिलाई है। दीपक ने कहा, हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, कैसी साड़ी लाई हो। ममता ने जैसे ही डब्बा खोला तो देखा उसमें एक बहुत सी सुंदर साड़ी थी। साड़ी पर प्राइस टैग अभी भी लगा हुआ था। जो साड़ी का प्राइस टैग था उसे देखकर ममता दंग रह गई। वो साड़ी 1000-2000 नहीं, पूरे 5000 की थी। दीपक ने कहा, अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत प्यारी है, तुम पर बहुत सजेगी। ममता ने कहा, नहीं नहीं दीपक, ये मेरे लिए नहीं है, ये ममता दीदी के लिए है, गलती से मेरे पास आ गई। तभी उसकी सास तेज कदमों से उसके कमरे में चली आई। कहने लगी, अरे ममता बहू, ये साड़ी का डब्बा बदल गया है, तेरी अच्छी वाली साड़ी मेरे पास रह गई है, ले ले। उन्होंने देखा तो ममता साड़ी हाथ में थामे उसका प्राइस टैग देख रही थी। सास के पास कोई जवाब नहीं था। तब ममता ने कहा, माँ, ये लीजिए ममता दीदी की साड़ी, आपको देने ही आ रही थी। लेकिन एक बात बताइए, यदि आपको ममता दीदी को इतनी महंगी साड़ी खरीदनी थी तो आप मुझे बोल देती। वैसे भी मम्मी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो शादी में मिली हैं, और सारी महंगी महंगी ही हैं। इस तरह एक ही घर पर रहकर एक दूसरे से बात छुपाने से आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता नहीं अच्छे से निभ पाएगा? मम्मी जी, साफ साफ शब्दों में आप यदि मुझसे कह देती कि ममता दीदी को आप अच्छी साड़ी देना चाहती हैं, तो मैं कभी आपको मना नहीं करती। आखिर वो आपकी बेटी हैं, आप जो उन्हें देना चाहें दे सकती हैं। इसमें बहू से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे तो दिलों में कड़वाहट ही आएगी ना। सास तो सास है, गलती का एहसास भी हो चुका था और शर्मिंदा भी थी, लेकिन ना तो उन्होंने माफ़ी मांगी, ना कोई सफाई दी। डब्बा लेकर अपने कमरे में चल दी। ममता यही सोचती रह गई कि सच ही कहते हैं लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और माँ बेटी के लिए जितना कर ले कम लगता है।
कैसी लगी आपको ये कहानी? छोटी सी थी लेकिन बड़ी सीख दे जाती है ऐसी कहानियाँ। कई बार ऐसा होता है रिश्तों में, यदि पारदर्शिता हो तो बहुत अच्छा होता है। क्या लगता है आपको? चलिए, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन भी कर दीजिएगा। चलिए, बाय।